बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो ताज़ा तरीन है वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान में इलेक्शन का जो इनेकाद है उस मामले को टेकअप कर लिया। इसे हम सुओ मोटो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुकदमा था जो निगरान हुकूमत ने जो तबादले किए या इससे पहले जो तबादले हुए, जिसमें CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की जो ट्रांसफ़र थी, जब शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने करने की कोशिश की थी तो वो चैलेंज हुआ था। तो उसकी समाअत थी 2 मेंबर बेंच, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी। तो वहाँ पर आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, तो उनसे इलेक्शन के मामले पर बात हुई। उनसे बड़े सुप्रीम कोर्ट ने टफ सवाल किए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके जवाब दे के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 2 मेंबर बेंच ने कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी उनकी ज़ाती हैसियत में तलब किया है। उनकी तरफ से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि कल आप लेके आएँ और जो जो उन्होंने गुफ्तगू की, कहा कि इसका एविडेंस लेके आएँ, इसकी मुख्तलिफ़ इदारों से आप कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आएँ। मैं आपको पूरी तफसील अभी बताऊँगा कि क्या आज गुफ्तगू हुई और अब सुप्रीम कोर्ट किस तरफ हमें बज़ाहिर लगता है कि जा रही है, और लग ऐसा रहा है कि ये इलेक्शन की तरफ जो बात है, अब अदलिया जो है उस तरफ अपनी तवज्जो उन्होंने की है। मैं वो आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन इससे पहले लाहौर में ज़मान पार्क में भी एक ड्रामा है जिस पर हम बात कर लेते हैं। इमरान खान, लाहौर हाई कोर्ट रात को इस बात पे जज साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पेश होगा। पूरा पाकिस्तान ये सवाल कर रहा है कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए कि जितना रिलीफ नवाज शरीफ को मिलता रहा है, जिस तरह बीमारी के बगैर भी शहबाज शरीफ को वो फक्की मिलती रही है और वो साल साल की एक्सटेंशन पे रहते रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ वापस आए तो पता नहीं कितने सालों के बाद वो जो डिले था उसको भी कंडोन किया। लेकिन अभी जज साहब कहते हैं कि सबके साथ बराबरी होगी। लेकिन इमरान खान जिनको गोलियां लगी हैं, जिनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, जो वाक़तन बीमार है, जो पाकिस्तान पर जाने की बाहर बात नहीं करे, जिन पर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, ये एक ऐसा चार्ज है दहशतगर्दी का उन पर कि एक मुजाहरा PTI का इलेक्शन कमीशन के सामने जिसमें इमरान खान शरीक भी नहीं थे, उसमें दहशतगर्दी की दफात लगा के इन्होंने ज़मानत भी अब मनसूख हुई और लाहौर हाई कोर्ट में ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल अभी तक इत्तलात ये है कि अभी तक इमरान खान पेश नहीं हुए। अब फिर समाअत तीसरी दफ़ा मुलतवी हुई है। डॉक्टर फैसल जो इमरान खान के मौलिज हैं, जो शौकत खानम हॉस्पिटल को भी देखते हैं, वो जो मुझे PTI के ज़राए बता रहे हैं कि वो आके बताएंगे कि क्या मेडिकल कंडीशन है और क्या इमरान खान आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर वो निकलते हैं बाहर तो उनका चलने से उनकी टांग को क्या नुकसान हो सकता है, और सिक्योरिटी के जेन्युइन कंसर्न है। ये हुकूमत कह रही है कि उनको उन पर हमला का ख़तरा है, सिक्योरिटी भी वापस ले ली है, अभी प्राइवेट सिक्योरिटी है सारी। तो बहरहाल ये एक वहाँ पर हो रहा है। वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पार्क जमा है और वो कहते हैं कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। इमरान खान कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तारी का कोई डर नहीं, मैं तो खुद जेल भरो तहरीक में जाना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि मैं अगर चलूँगा, धक्कम पेल होएगी तो ये ज़ख्म खुल सकता है। अगर ये ज़ख्म खुल गया तो फिर 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए प्लास्टर दोबारा लगाना पड़ेगा, और वो फिर क्या वो जो सारी इलेक्शन कैंपेन है या जो सारी स्ट्रगल है, क्या उससे इमरान खान को ये बाहर करने की साजिश है। दूसरी जानब लाहौर में अब मरियम नवाज़ एक अजीब बयानिया दिया उन्होंने, कहती हैं जी मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। यानी इससे बड़ा झूठ, सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये। शहबाज शरीफ उनके चचा हैं, नून लीग PDM का हिस्सा है, कहती हैं मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। और शायद खान अब्बासी से उनकी बात हुई है। इस वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए जो सबसे बड़ी जो कोशिश है या जो बड़ी बात है वो मरियम नवाज़ के कैंप की तरफ से है कि पकड़ लें इमरान खान को, इंतकाम कि मुझे पकड़ा गया था कराची में और मेरे वालिद साहब को पकड़ा गया था। हालांकि वो जब सज़ा हुई तो उनको पकड़ना ही था कि इनको आप गिरफ़्तार करें। अच्छा, इस वक्त जो नून लीग के वो लोग जो मरियम नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने की वजह से खफा हैं और वो थोड़ा अपने लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने एक नई चाल चली है। उसमें शायद खान अब्बासी हों, उसमें भले महताब साहब हों, भले उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हों, कोई भी जो लोग हैं वो मीडिया को ज़राए के हवाले से ये खबरें लीक कर रहे हैं कि हम इमरान खान की जो इस वक्त गिरफ़्तारी है उसके हम खिलाफ़ हैं।
यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो नून लीग के हैं, जो नवाज शरीफ का दम भरते हैं हलकों में वापस जाने के लिए, अवाम में पजीराई के लिए, वो भी इस जालसाजी पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान का नाम लेकर वो ये खबरें लीक करवा रहे हैं, ये फीड करवा रहे हैं कि जी इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी के हक़ में हम नहीं हैं, खबासी साहब भी नहीं है, फलां भी नहीं है, वो भी नाराज़ हो गया, वो भी नाराज़ हो गया। हकीकत ये है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप बनने की कोशिश है। लोगों को बुद्धू या बेवकूफ़ समझते हैं और समझते हैं कि हम इस तरह की जालसाजी कर लेंगे, ये कहकर ओहो हम तो इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ द सेम क्राउड, उन्हीं के साथ हैं। यानी इस तरह की जालसाजी और धोखाबाजी पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रही है। अब ज़रा आज सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, गुलाम मोहम्मद डोगर के हवाले से जो केस था उसमें सवाल किया जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कि आप इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में, तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि बिल्कुल 90 दिनों में इलेक्शन होना है, ये आइन की ऑब्लिगेशन है, लेकिन आइन ये भी कहता है कि सेंसस करवाएं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम एक जो आइन की शिक है उस पर तो अमल दरामद करें और दूसरी शिक पर अमल दरामद ना करें। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि इलेक्शन करवाने के लिए वर्ड यूज़ है शेल, इसका मतलब यह है कि हर कीमत हर हालत पर होंगे। तो आप ये बताइए कि आप तैयारी आपने क्या की। तो फिर उन्होंने ये रोना शुरू कर दिया कि जी वो मैं अदलिया से आरओ मांगता हूँ तो रिटर्निंग ऑफिसर्स तो अदलिया मुझे आरओज़ नहीं देती, हुकूमत से पैसे मांगता हूँ तो हुकूमत मुझे पैसे नहीं देती, सिक्योरिटी के इदारों से मैं लॉ इन्फोर्समेंट मांगता हूँ अमन अमान कायम रखने के लिए, तो वो फ़ौज जो है सिक्योरिटी के जो लोग हैं मुझे वो स्टाफ नहीं देते, वो कहते हैं जी हम मसरूफ़ हैं, तो मैं इलेक्शन कैसे कराऊँ। जिस पर अदालत ने, जो मैंने आपसे कहा ना कि अब ये टेकअप एक तरह से कर लिया, इस 2 मेंबर बेंच ने ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि कल आप पेश हों और सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आप लेके आएँ। आप कह रहे हैं कि मैंने अदलिया से कहा तो अदलिया ने कहा जी कि माजी में भी आरओज़ का इलेक्शन कहा गया था तो हम आरओज़ नहीं देते। वो किसके साथ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, किसको आपने ख़त लिखा, किसने जवाब दिया, वो लेके आएँ। और फ़ौज को आपने ख़त लिखा कि हमें चाहिए सिक्योरिटी चाहिए इलेक्शन के लिए, तो बताएं कि वो किसको आपने ख़त लिखा और उन्होंने क्या जवाब दिया, जो जवाब है वो। और हुकूमत से अगर आपने पैसे मांगे हैं तो हुकूमत अगर पैसे नहीं दे रही, कह रही है कि हम पैसे नहीं देंगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमें दिखाएं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कल तो ना मुझे बुलाएं, मुझे इस्तिस्ना दे दें, मैं फिर आ जाता हूँ परसों। अदालत ने कहा कि आपको कोई इस्तिस्ना नहीं है, आप अपनी ज़ाती हैसियत में कल आएंगे, ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस लेके आएंगे और आप हमें ये बताएंगे, हम इसको देखना चाहते हैं कि कौन रुकावट डाल रहा है। तो मेरे दोस्तों, जहाँ पर भी आप मेरा ये वीलॉग सुन रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का मामला टेकअप कर लिया है और अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाल आपके कोर्ट में है। इलेक्शन की तारीख जो आप ये कह रहे हैं ना कि हम नहीं दे सकते, गवर्नर ने देनी है, आपके ज़िम्मे है कि आपने इलेक्शन होल्ड करवाना है। और देखिए ये जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनकी तारीखें कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। उनकी तारीखें भी, शेड्यूल भी, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हुकूमत नहीं कर रही तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। पाकिस्तान का आइन इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी शोबे में किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को मदद के लिए कहे तो वो पाबंद है आइन के तहत, वो इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल अब ये वेरी इंटरेस्टिंग, और आज अभी ज़मानत का फ़ैसला भी हो जाएगा इमरान खान साहब का, क्या होता है। डॉक्टर फैसल आकर बयान करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में, अगले 1-2 घंटे तक उसकी समाअत है। तो जब ये वीलॉग आप सुन रहे होंगे उस वक्त तक वो आ चुका होगा, तो बहरहाल वो भी, उस पर भी हम अपडेट देंगे। और जाते जाते शेख रशीद साहब की बिलाखिर ज़मानत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, रोबकार उनकी जा रही है और उम्मीद है कि आज वो अडयाला जेल से निकल आएंगे। सख्ती उनके साथ बहुत हुई है, पिछले 2-3 दिनों से उनको कपड़े भी नहीं दिए गए, खाना भी घर से नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो रोटी खाते नहीं हैं, दाल या कोई इस तरह की चीज़ पीते हैं। ही इज़ अबाउट 73 ईयर्स ऑफ एज। सख्ती बहुत की गई है, प्रेशर बहुत डाला गया है, सोने रात को उनको दिया नहीं गया, लेकिन वो डट के खड़े हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने।